सो टुडे आवर टॉपिक इज सेरिबेलम। ठीक है, आज हम सेरिबेलम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सेरिबेलम के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेरिबेलम क्या है, ये चीज़ सबसे पहले इसका एम्ब्रियोलॉजिकल जो बेस है वो क्या है, तो हम कहेंगे कि ये जो सेरिबेलम है ये क्या है, डिराइव्ड है मीटनसेफालन से। ठीक है, ये क्या है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम मीटनसेफालन। ठीक है, मीटनसेफालन के बारे में हमने पहले पढ़ा है। तो ये जो सेरिबेलम है ये जो है क्या है, डिराइव्ड है मीटनसेफालन से। ठीक है, दिस इज डिराइव फ्रॉम मीटनसेफालन। ठीक है, अब इसके बारे में पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, इसके बाद जो है हम पढ़ेंगे इसके बारे में मजीद। ठीक है, यहाँ पे जो बुक में उन्होंने दिया है। ठीक है, तो लेट्स फॉर एग्जांपल अगर हम लेटरल देखें, ठीक है, लेटरल तो ये क्या है, मिड ब्रेन है, ये क्या है, पोन है, ये क्या है, मेडुला है, और ये क्या है, स्पाइनल कार्ड है, और ये जो है पीछे जो है ये क्या है हमारे पास, दिस इज बिहाइंड वी हैव सेरिबेलम। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास सेरिबेलम हो गया। ठीक है, तो सेरिबेलम जो है ये है। अब इस सेरिबेलम के हमारे पास मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल एक ये पार्ट हो गया। ठीक है, वन इज दिस पार्ट। ठीक है, दिस इज वन पार्ट एंड इसके हम नाम देते हैं इंटीरियर सेरिबेलम। ठीक है, इंटीरियर सेरिबेलम, इसको हम इंटीरियर सेरिबेलम भी बोलते हैं, और इसका एक दूसरा नाम है वो है पीलियो सेरिबेलम। ठीक है, इसको हम पीलियो सेरिबेलम भी बोलते हैं। ठीक है, देन वी हैव अनदर पार्ट विच इज दिस इज द अनदर पार्ट ऑफ द सेरिबेलम एंड दिस इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर लोब। ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर लोब। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, पोस्टीरियर लोब है, और इसको हम नियो सेरिबेलम भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ नियो सेरिबेलम। ठीक है, इसको हम नियो सेरिबेलम भी बोलते हैं, जो पोस्टीरियर लोब है। दिस इज पोस्टीरियर लोब, और इसको हम नियो सेरिबेलम भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, नियो सेरिबेलम। ठीक है, इसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला जो लोब है, दिस लोब, दिस इज कॉल्ड फ्लिक्यूलो नोडुलर। ठीक है, पार्ट या लोब। ठीक है, ये क्या है, फ्लिक्यूलो नोडुलर लोब है एंड दिस कैन आल्सो कॉल्ड फ्लिक्यूलो नोडुलर एरिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्टिबुलर सेरिबेलम। ठीक है, आल्सो नोन एज वेस्टिब्यूलो सेरिबेलम। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास सेरिबेलम के 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है, एक क्या हो गया, एक हमारे पास है इंटीरियर सेरिबेलम विच इज आल्सो कॉल्ड एज पेरियो सेरिबेलम। ठीक है, एक हो गया पोस्टीरियर सेरिबेलम विच इज आल्सो कॉल्ड एज नियो सेरिबेलम। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज नियो सेरिबेलम and then we have flocculonodular lobe or area that is also called as a vestibulocerebellum. ठीक है, vestibular cerebellum, so these are the main parts of a cerebellum। ठीक है, अब cerebellum को हम ये कहाँ से देख रहे थे, लेटरल साइड से देख रहे थे। ठीक है ना, ये क्या था, लेटरल व्यू था, दिस वाज द लेटरल व्यू। अब हम cerebellum को पीछे से देखते हैं। ठीक है, लेट्स लुक एट cerebellum फ्रॉम बैक। ठीक है, फ्रॉम बैकवर्ड व्यू। ठीक है, तो लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द मिडल पार्ट ऑफ cerebellum। ये क्या है, मिडल पार्ट है cerebellum का। ठीक है, दिस इज द medial, most medial part of a cerebellum। ठीक है, and this most medial part of cerebellum is called as a, this is the most medial part of cerebellum that is called as a vermis। this is done vermis। now lateral to vermis we have cerebellar hemispheres। ठीक है, ये क्या है, cerebellar hemisphere है। ठीक है, these are the cerebellar hemispheres। ठीक है, अब यहाँ पे जो lateral to vermis है, we have an area which is called as a paravermal area and this is the paravermal area is a part of cerebral hemisphere। लेकिन ये जो है वर्मस के साइड पे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरावर्मल एरिया। ठीक है, तो ये क्या है, पैरावर्मल एरिया। ठीक है, ये क्या है, पैरावर्मल एरिया है, और ये जो है हमारे पास हो गए क्या, सीरीबेलर हेमिस्फेयर्स। ठीक है, ये सीरीबेलर हेमिस्फेयर्स हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और डायग्राम मैं ड्रा करता हूँ। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगेन दिस इज दी मिड ब्रेन पोन मेडुला एंड सीरिबेल स्पाइनल कार्ड, दिस इज दी स्पाइनल कार्ड। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे पास स्पाइनल कार्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या है हमारे पास, सीरिबेलम है। ठीक है, सीरिबेलम, ये जो है सीरिबेलम का कार्टेक्स जो मैंने रेड ड्रा किया, दिस इज सीरिबेलर कार्टेक्स एंड इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियाई होते हैं विच आर कॉल्ड एज अ डीप सीरिबेलर न्यूक्लियाई। ठीक है, सो दीज आर दी डीप सीरिबेलर न्यूक्लियाई, ये डीप सीरिबेलर न्यूक्लियाई हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, सीरिबेलर कार्टेक्स। और ये जो हैं
ये जो सिरिबेलर कॉर्टेक्स हैं ये ग्रे मैटर से बना है। किससे? ग्रे मैटर। ये जो डीप सिरिबेलर न्यूक्लियाई हैं ये भी क्या हैं? ग्रे मैटर से बने हैं। ठीक है, ये क्या हैं? ग्रे मैटर से बने हैं। ठीक है, और इसके दरम्यान में जो हिस्सा हैं, जो पार्ट हैं, उसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाइट मैटर। ये क्या है? दिस इज द ग्रीन वन, दिस इज द वाइट मैटर। तो ये वाला जो हीरा है ये मेड अप ऑफ वाइट मैटर। ये क्या है? वाइट मैटर से बनता है। ठीक है, सो दिस इज मेड अप ऑफ वाइट मैटर। सिरिबिलम को दो टाइप के फाइबर आते हैं। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स go to cerebellum. We can say, like, for example, number one is climbing fiber, and number two is mossy fiber. ठीक है, दोनों फाइबर सेरिबेलम में क्या करते हैं? एक्टिवेशन करते हैं, और ये क्या करते हैं? यानी ये एक्साइटेटरी हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले जो क्लाइमिक फाइबर है वो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एस्पार्टेट रिलीज करता है, और मोसी फाइबर जो है वो क्या रिलीज करता है? ग्लूटामेट। ठीक है, सो देयर आर टू टाइप ऑफ फाइबर गोइंग इनटू द सेरिबेलम। वन इज द क्लाइमिंग फाइबर, ठीक है, एंड अदर इज द मोसी फाइबर। क्लाइंबिंग फाइबर, what is it? Release aspartate, and mossy fiber release glutamate. So this is needed to be remember. You should remember these are the deep cerebral nuclei, and this is the cerebral cortex. ठीक है, ये क्या है? cerebral cortex है। अब यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे मैं आपको उसके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो सिरिबेलम है, ये जो सिरिबेलम है ये जो है कंट्रोल करता है बॉडी पार्ट्स को इप्सिलेटरली। ठीक है, कंट्रोल बॉडी पार्ट्स इप्सी लेटरली। ठीक है, इप्सिलेटरली जो है सेरिबेलम जो है पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इप्सिलेटरल का मतलब क्या है? कि एक साइड पे, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज सेरिबेलम एंड फाइबर विल गो ऑन द सेम साइड। ठीक है, लेकिन जो सेरिबेलर कार्टेक्स हैं वो, यानी सेरिब्रम का जो कार्टेक्स है उसमें हम क्या बोलते हैं? उसमें कॉन्ट्रालेटरली कंट्रोल करते हैं फाइबर को। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डीप न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ा था। तो डीप न्यूक्लियाई जो है ये, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज दी सेरिबेलम। ठीक है, ये क्या है? लेट्स फॉर एग्जांपल ये सेरिबेलम है। ठीक है, ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ आपको? डीप न्यूक्लियाई। डीप न्यूक्लियाई नो, सेरिबेलम के अंदर कुछ न्यूक्लियाई होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? डीप न्यूक्लियाई। सेरिबेलम के डीप न्यूक्लियाई। तो वहाँ पे हमारे पास 4 किस्म के डीप न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, नंबर वन इज डेंटेट। दिस इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट मोस्ट लेटरली। ये कौन सा न्यूक्लियस हो गया? ये क्या है? डेंटेट न्यूक्लियस है। दिस इज द डेंटेट। तो ये क्या है? डेंटेट न्यूक्लियस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, दिस इज द इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या है? इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो है ये क्या है? इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके मीडियली एक और न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज द अनदर न्यूक्लियस मीडियल टू इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस, एंड दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज अ ग्लोबोस न्यूक्लियस। ठीक है, ये क्या है? ग्लोबोस न्यूक्लियस। इसके मीडियली एक और न्यूक्लियस है जिसको हम क्या बोलते हैं? फास्टिजल न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो हैं 4 किस्म के न्यूक्लियाई हैं विच आर कॉल्ड एज अ डीप न्यूक्लियाई। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? डीप न्यूक्लियाई ऑफ सेरिबेलम। ठीक है, तो ये जो हैं डीप न्यूक्लियाई हैं सेरिबेलम के। ठीक है, अब हम आते हैं बुक की तरफ। तो बुक में क्या लिखा है? तो सेरिबेलम के जो मेन फंक्शन है उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये क्या करता है? मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, मॉड्यूलेट करता है मूवमेंट्स को, यानी सेरिबेलम का मेन काम क्या है? मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में मदद देते हैं, नहीं किस तरह हम मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, और बैलेंस में हम जो मूवमेंट करते हैं उसको बैलेंस किस तरह रखते हैं। ठीक है ना, और इसके अलावा जो है मसल कंट्रोल मसल टोन, यानी मसल का जो टोन है उसमें भी सेरिबेलम रोल अदा करते हैं। तो ये क्या है? मेन फंक्शन है सेरिबेलम की। ठीक है, सेरिबेलम के मेन फंक्शन है मॉड्यूलेट मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन है, बैलेंस है, और कंट्रोल ऑफ मसल टोन। सो दीज आर दी फंक्शन ऑफ दी सेरिबेलम। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि क्या होता है असल में? देयर इज एप्सिलेटरल। मैंने क्या बोला कि जो सेरिबेलम है वो जो मूवमेंट्स कंट्रोल करता है वो एप्सिलेटरल है। ठीक है, यानी और अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्टिव जो इन्फॉर्मेशन है वो सेरिबेलम को आते हैं थ्रू इंफीरियर सेरिबेलर पोडंकल फ्रॉम स्पाइनल कार्ड। यानी इसका मतलब ये है कि स्पाइनल कार्ड से सेरिबेलम तक जो
इंफॉर्मेशन आते हैं अनकॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन के, ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन के लिए वो एप्सिलेटरली आते हैं, यानी जिस साइड से स्पाइनल कार्ड से निकले होते हैं उसी साइड पे सिरिबेलम के अंदर दाखिल होते हैं। इसका मतलब ये है। और ये हमने पढ़ा था कि 3 किस्म के पोडंकल्स होते हैं, एक होते हैं सुपीरियर, एक होता है मीडियल, एक होता है इंफीरियर सिरिबेलर पोडंकल्स। तो यहाँ पे स्पाइनल कार्ड के जरिए से इंफीरियर सिरिबेलर पोडंकल के जरिए से सिरिबेलम के अंदर इंफॉर्मेशन आते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा है डीप न्यूक्लियाई, जिसको हमने पढ़ा जो लेटरल से मीडियल तक है, ठीक है। यहाँ पे लेटरल मीन दिस इज द लेटरल पार्ट एंड दिस इज द मीडियल साइड, ठीक है, मीडियल। तो लेटरल टू मीडियल उन्होंने जो तरतीब लिखा है यहाँ पे मैंने बता दिया है। डेंटेट इज मोस्ट लेटरल, फिर इम्बोलिफॉर्म है, ठीक है, क्या है, इम्बोलिफॉर्म न्यूक्लियस हैं, ग्लोबस हैं, फिर फास्टिजियस हैं, ठीक है। फिर क्या है, ग्लोबस न्यूक्लियस हैं, फिर फास्टिजियस हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डीप न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, दीज आर दी डीप न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सिरिबेलम। अब यहाँ पे उन्होंने जो लिखा है वो उसने इसका मतलब है मीडियल सिरिबेलम। मीडियल सिरिबेलम का मतलब वर्मस है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया वो क्या है, मीडियल सिरिबेलम है, ठीक है। दिस इज द मीडियल सिरिबेलम। यहाँ पे जो है ये क्या है, मीडियल सिरिबेलम है। तो ये जो कंट्रोल करते हैं बॉडी पार्ट्स को, मूवमेंट्स को, जो इसका रोल है, तो कौन सा पार्ट जो है, तो हम पढ़ेंगे ट्रंक वाला एरिया, ठीक है, यानी एक्सियल पार्ट, कंट्रोल एक्सियल। और इसके साथ साथ प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल, ठीक है, बाई लेटरल, यानी मतलब दोनों साइड पे। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ठीक है, इफ दिस इज द बॉडी, दीज आर द लेग्स, दीज आर द लिम्स, अपर लिम्ब। तो ये जो वर्म्स हैं वो इन हिस्सों को कंट्रोल करते हैं, एक तो एक्सियल पार्ट को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये प्रॉक्सिमल लिम्ब को भी क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, प्रॉक्सिमल लिम्स। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द वर्म्स कंट्रोलिंग दीज पार्ट, ठीक है। तो कंट्रोल एक्सियल एंड प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल जो प्रॉक्सिमल होते हैं वो कंट्रोल करते हैं दोनों साइड पे, यानी लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी जो है ये कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेटरल पार्ट्स हैं, लेटरल सिरिबेलम का मतलब ये है कि हेमिस्फीयर जो हैं, या इसके साथ हम कह सकते हैं पेरावर्मल एरिया। यहाँ पे ये जो है क्या है सारा, दिस ऑल इज द सिरिबेलर हेमिस्फीयर along with paravermal area। तो paravermal area is also part of cerebellar hemisphere, इस तरह लेफ्ट साइड पे भी। तो ये क्या करते हैं, इसके अलावा बाकी जो पार्ट्स हैं बॉडी के वो कंट्रोल करते हैं। वो क्या हैं, लिम्ब का और डिस्टल जो लिम्ब रहते हैं हमारे पास क्या है, यानी कंट्रोल करता है डिस्टल लिम्ब मस्कुलेचर हिप्सिलेटरली। हिप्सिलेटरली का मतलब क्या है कि एक साइड पे कंट्रोल करते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट लिम्ब, डिस्टल लिम्ब एंड लेफ्ट, ठीक है, डिस्टल हैंड एंड लेग एंड आल्सो हार्म, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो लेटरल सिरिबेलम है यानी हेमिस्फीयर हैं वो कंट्रोल करते हैं डिस्टल लिम्ब को ऑन दी सेम साइड। अब कुछ टेस्ट्स हैं, टेस्ट जो है हम इसीलिए करते हैं टू चेक वेदर द सिरिबेलम इज फंक्शनिंग गुड और नॉट, ठीक है। इसका मतलब ये है टेस्ट, यानी सिरिबेलम को चेक करने के लिए कि हाँ यार ये जो सिरिबेलम है ये काम करता है कि नहीं करता, इसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिनमें हमारे पास है रिपीट रिपीट अल्टरनेटिंग मूवमेंट, ठीक है, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोन का मतलब कि पीठ, जब कमर जो है ऊपर हो इसको प्रोन बोलते हैं। सुपाइन का मतलब जब पीठ ऊपर हो। तो हम ये मूवमेंट कराते हैं पेशेंट को और हम चेक करते हैं कि यार ये मूवमेंट सही करता है कि नहीं। तो चूंकि सिरिबेलम का रोल मूवमेंट में है, ठीक है, तो अगर ये पेशेंट जो है मूवमेंट सही करता है, ठीक है, यानी प्रोनेशन सुपिनेशन सही तरीके कर सकता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका सिरिबेलम ठीक है। ये एक टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट है फिंगर टू नोज। हम क्या कहते हैं पेशेंट को कि अपना उंगली को नोज के साथ टच करो। तो ये कोऑर्डिनेशन है, ये बैलेंसिंग है। अगर ये सही कर सकते हैं पेशेंट कम से कम 2-3 बार, हम कहते हैं कि 3 बार कर लो, तो अगर ये सही कर सकते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका सिरिबेलम ठीक है, उसके अंदर सिरिबेलर प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हील टू शिन। हम क्या करते हैं पेशेंट का जो हील है, हील तो जानते हो उसको उसके शिन के साथ कनेक्ट करते हैं। ये गूगल में चेक कर ली इसकी वीडियो। तो कम से कम पूछते हैं कि 3 बार इस तरह कर ले, ठीक है, कि अपना हील जो है उसको शिन के साथ टच कर ले, ठीक है। तो ये हम करते हैं। अगर ये सही कर रहा हो पेशेंट कम से कम 3 बार, तो इसका सिरिबेलर प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा क्या है, गेट हम चेक करते हैं, ठीक है। गेट का मतलब क्या है, वे ऑफ वॉक, यानी एक बंदा किस तरह से चलता है इसको हम चेक करते हैं, इसको गेट बोलते हैं, ठीक है। अगर एक गेट सही है तो सेरिबेलर प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। एंड लुक फॉर इंटेंशन ट्रिमर्स। इंटेंशन ट्रिमर्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटेंशन ट्रिमर लेके आप पेशेंट एक चीज़ को उठाता है तो उसको जब उसको इंटेंशन करता है, इरादा करता है उसको उठाने का, तो उस दौरान उसमें हाई एम्पलीट्यूड ट्रिमर्स आ जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंशन ट्रिमर, ठीक है। तो इंटेंशनल ट्रिमर्स जो हैं क्या कहते हैं, दे आर टू एंड फ्रो ट्रिमर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट अगर इन द पोस्टीरियर लोब लेजन, ठीक है। तो ये जो है हाई एम्पलीट्यूड है और ये अगर होते हैं टू, सो आई एम राइटिंग एंड फ्रो टू एंड फ्रो ट्रिमर्स
विच आर परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ अ मूवमेंट, ठीक है, जो हम मूवमेंट जिस डायरेक्शन में करते हैं उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे, यानी 90 डिग्री होंगे, ठीक है। एंड दे हर हाई एम्पलीट्यूड, ये इसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो जो है ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये एसिलेटरी ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीमर्स एसिलेटरी ट्रीमर्स हैं। सो इंटेंशनल ट्रीमर भी हम इस पेशेंट के अंदर चेक करते हैं। उन्होंने यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं ये उन्होंने क्या है, अब ये कि सेरिबेलम का उन्होंने डायग्राम दिए हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्लिक्यूलो नोडुलर लोब है, ठीक है, फ्लिक्यूलो नोडुलर लोब, ठीक है, फ्लिक्यूलो नोडुलर लोब जो मैंने वहाँ पे लिखा है, ठीक है। इसके बाद जो है मीडियल सीरिबेलम, ठीक है, मीडियल सीरिबेलम यानी वर्मस। और ये लेटरल सीरिबेलम का मतलब क्या है, सीरिबेलर टॉन्सिल, ठीक है। यहाँ पे सीरिबेलर पोडेंकल सुपीरियर, ठीक है, कॉन्ट्रोलेटरल कॉर्टेक्स, ठीक है। और यहाँ पे जो है कॉन्ट्रोलेटरल कॉर्टेक्स यानी मीडियल सीरिबेलर पोडेंकल, ठीक है। और नीचे जो है क्या है, इंफीरियर सीरिबेलर पोडेंकल्स, ठीक है। और ये जो है प्रोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन जो है स्पाइनल कॉर्ड के जरिए से कहाँ पे आता है, इंफीरियर सीरिबेलर पोडेंकल में आते हैं, ठीक है। इनर ईयर से, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से इन्फॉर्मेशन आते हैं, वेस्टिबुलर न्यूक्लियस से यहाँ पे, ठीक है, फ्लिक्यूलो नोडुलर लोब के अंदर। और फिर वेस्टिबुलर यानी जो है बैलेंस को कंट्रोल करने में रोल अदा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डीप न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, जहाँ पे सुपीरियर सीरिबेलर पोडेंकल और फिर कॉन्ट्रोलेटरल कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन जो है जाते हैं, ठीक है। यानी डीप न्यूक्लियाई से सुपीरियर सीरिबेलर पोडेंकल के जरिए से अपोजिट साइड के कॉर्टेक्स को इन्फॉर्मेशन जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर सीरिबेलर कॉर्टेक्स के अंदर जो है परकिंजी फाइबर के जरिए से परकिंजी सेल्स जो है ये सीरिबेलम के अंदर मौजूद होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में। तो ये इसका जो है मेन रोल है। और इसके बारे में जो उन्होंने लिखा है यहाँ पे भी मैंने वो डिस्कस किया। अगर इसके बाद भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप